दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुस्तक की जिसे पब्लिक ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। एक ऐसे पुस्तक जिसे सेल्फ हेल्प पुस्तक में से सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस पुस्तक के विषय में जिसका नाम है जीत आपकी। दोस्तों, इस पुस्तक के पहला चैप्टर नजरिया का महत्व के विषय में मैं आप सबको जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक शिव खेरा जी ने बताया है कि हमें कामयाब होने के लिए या फिर कामयाबी को कायम रखने के लिए जरूरी है हमारे अंदरूनी नींवों को मजबूत रखना। जैसे कलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है, इसका कुल वजन 10,884 टन है, पर इसमें से 60% वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली इमारत की नींव काफी मजबूत होता है। कामयाबी को कायम रखने के लिए इसी तरह से हमारी बुनियाद को मजबूत रखना पड़ेगा, और हमारी कामयाबी की बुनियाद होती है हमारी नजरिया। आइए इस चीज को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी मेले में लाल, नीले, हरे, पीले अनेक रंगों के गुब्बारे बेचा करता था। जब भी उसके बिक्री कम हो जाता था तो वे हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारे हवा में उड़ा देता था। उसे देख बच्चे गुब्बारे खरीदने में आतुर हो उठते और उसके बिक्री फिर से बढ़ जाता था। एक दिन एक बच्चे उस गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ दे तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चों के सवाल से भावुक हुए गुब्बारे वाले ने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारे अपने रंगों की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीजों की वजह से उड़ती है। लेखक का कहना है, हमारे जिंदगी में भी यही असूल लागू होता है। हमारे अंदरूनी खासियतों की वजह से जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जोन्स का कहना है कि हमारे पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध के मुताबिक 85% नौकरी या तरक्की उसके नजरिया की वजह से मिलता है, जबकि 15% नौकरी या फिर तरक्की उसके जानकारी या फिर आंकड़ों की वजह से मिलता है। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपने जिंदगी से संतुष्ट था, इसीलिए वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी ने हाफिज को हीरे के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए पूरा शहर खरीद सकते हो। उस रात हाफिज सो नहीं पाया। उसने अपने जमीन को बेचकर परिवार का देखभाल का इंतजाम करके हीरे की खोज में निकल पड़ा। वह हीरे की खोज में पूरी अफ्रीका और यूरोप में भटकता फिरा, फिर भी उसे हीरे नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन ऊँटों को खेत से होकर बहने वाले नाले पे पानी पिला रहा था। उस समय एक दिन इंद्रधनुष की तरह जगमगाता हुआ एक पत्थर को देखता है। वह सोचता है कि यह जगमगाता हुआ पत्थर बैठक पर अच्छा दिखेगा। यह सोचते हुए उस आदमी ने उस पत्थर को बैठक पर रख देता है। उसी दिन हाफिज को हीरो के विषय में बताने वाला अक्लमंद आदमी उस मालिक के घर पहुंचता है। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर नए मालिक से पूछता है, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछे? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, इसे देखकर ही मैं पहचान सकता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से बहुत सारे पत्थर उठाए और उसे जांचने परखने के लिए भेज दिया गया, और वे पत्थर हीरा ही साबित हुए। दोस्तों, लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख देना चाहते हैं कि जब हमारी नजरिया सही होता है तब हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरे खेत पर चल रहे हैं। मौके हमारे पांव तले दबे हुए हैं। उसकी तलाश में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। जिन्हें मौके का पहचान नहीं होती है उसे मौके का खटखटाना शोर लगता है। दोस्तों, दरअसल हमारे नजरिया का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है।
लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है वह 3 चीजें तय करती है। सबसे पहला माहौल, दूसरी तजुर्बा, तीसरी शिक्षा। दोस्तों, माहौल में घर, स्कूल, मीडिया, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल, यह सारे चीजें आती है। एक घर में हम जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज वाला, मिलनसार, दूसरों को ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि दूसरे घर में जाते हैं तो कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ते झगड़ते पाते हैं। दोस्तों, सकारात्मक नजरिया का बहुत सारे फायदे हैं, जैसे शख्सियत खुशनुमा हो जाता है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है, उपलब्धियां बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्या का हल हो जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग नजरिया का महत्व को जानने के बाद भी अपने नजरिए को बदलता क्यों नहीं। इस पर लेखक ने कहा है, वे इसीलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि लोग बदलाव विरोधी होता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कोई बार हम बुराई के साथ जीने में आराम महसूस करते हैं। दोस्तों, इसीलिए हम अपने नजरिया बदलना नहीं चाहते। दोस्तों, आज मैंने जीत आपकी पुस्तक का पहला चैप्टर नजरिया का महत्व के विषय में बताया। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो पर जरूर लेकर आएंगे। अगले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।